Everyone, you all are welcome back in my channel. This is SB Law. In this video we will discussing schools of Hindu law. In previous video we have discussed about sources of Hindu law. अगर आपको उनके बारे में जानना है या पढ़ना है, प्लीज गो थ्रू द प्रीवियस वीडियोज. मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे रखी है. चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ से. हिंदू लॉ इज ऑफ टू टाइप, दैट इज कोडिफाइड हिंदू लॉ एंड सेकेंड इज अनकोडिफाइड हिंदू लॉ. फर्स्ट पॉइंट है द कोडिफाइड हिंदू लॉ लेज डाउन यूनिफॉर्म लॉ फॉर ऑल हिंदूज. जो कोडिफाइड हिंदू लॉ है वो लेज डाउन यूनिफॉर्म लॉ. यूनिफॉर्म मतलब एक तरह का इक्वल लॉ यूनिफॉर्म करता है फॉर ऑल हिंदूज के लिए. इन द कोडिफाइड एरिया ऑफ हिंदू लॉ देर इज नो स्कोप फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ स्कूल. कोडिफाइड एरिया ऑफ हिंदू लॉ में कोई भी स्कोप नहीं है फॉर द एग्जिस्टेंस. एग्जिस्टेंस का मतलब अस्तित्व. कोई भी एग्जिस्टेंस अस्तित्व नहीं है स्कूल्स के लिए. Third point, that is uncodified and uncodified Hindu law depends upon the context of different school. जो uncodified Hindu law है वो डिपेंड करता है context परिस्थिति, different schools की परिस्थिति पे डिपेंड करता है uncodified Hindu law. आगे बढ़ते हैं. तो देयर आर टू मेन सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ. टू मेन सोर्सेज है हिंदू लॉ में, मिताक्षरा और सेकेंड है दया भागा और बंगाल स्कूल. ठीक है. जो हमारी श्रुति स्मृति, हमने प्रीवियस की वीडियोस पे हमने ये पढ़ा था कि हिंदू लॉ के दो सोर्सेज हैं, दैट इज एंशियंट सोर्सेज और मॉडर्न सोर्सेज. तो हमने एंशियंट सोर्सेज में ये पढ़ा था श्रुति स्मृति डाइजेस्ट और कमेंट्रीज और कस्टम के बारे में पढ़ा था. तो जो श्रुति और स्मृति है वो डिफरेंट कमेंट्रीज लिखी गई हैं. इसकी वजह से स्कूल ऑफ थॉट्स अराइज हुआ. तो हम बात करते हैं ये दो स्कूल्स के बारे में, मिताक्षरा और दया भागा बंगाल स्कूल के बारे में. अंडर द मिताक्षरा स्कूल देयर आर 4 स्कूल्स, दैट इज फर्स्ट वन मिथिला स्कूल, सेकंड बनारस स्कूल, थर्ड है महाराष्ट्र और बॉम्बे स्कूल और फोर्थ है द्रविड़ा और मद्रास स्कूल. इन रामनाथ केस, हम इसका एक केस पढ़ लेते हैं. रामनाथ केस, इट वॉज हेल्ड दैट दीज स्कूल्स हैव डेवलप फ्रॉम कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट. ये जो स्कूल हैं वो डेवलप हुए थे कमेंट्रीज और डाइजेस्ट के थ्रू. मिताक्षरा इज रनिंग कमेंट्री ऑन यज्ञवल्क्य स्मृति. मिताक्षरा जो थी वो रनिंग कमेंट्री थी यज्ञवल्क्य स्मृति पे. इट वॉज रिटन इन द लेटर पार्ट ऑफ 11th सेंचुरी. ये लिखी गई थी 11th सेंचुरी में एंड इज पेरियर टू दया भागा. पेरियर मतलब ये दया भागा से पहले थी, मिताक्षरा आई थी. थर्ड पॉइंट, दैट इज मिताक्षरा ब्रिंग्स टुगेदर न्यूमरस स्मृति passages, explains away contradictions among them by the following the rules of interpretation. इसका मतलब समझ लेते हम. जो मिताक्षरा ने कई स्मृतियों को एक साथ लाकर समझाया, दैट इज एक्सप्लेन दैट जो भी कमेंट्रीज और जो भी कॉन्ट्राडिक्शंस थे अमंग देम वो सब फॉलो करते थे रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन को. ठीक है. आई होप आप लोगों को समझ आ रहा हो. अब हम आगे पढ़ते हैं. द दया भागा स्कूल ऑफ, आप लोग को दिख रहा होगा होप सो. द दया भागा स्कूल ऑफ लॉ इज ऑब्जर्व्ड इन बंगाल एंड असम. जो दया भागा स्कूल ऑफ लॉ है वो ऑब्जर्व किया गया था बंगाल और असम में. दया भागा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ इज बेस्ड ऑन वर्क. दया भागा पे बेस्ड था दया भागा स्कूल. इट वॉज रिटन बाय जिमू तवाहना. ये लिखा गया था जिमू तवाहना ने लिखा गया था. जिमू तवाहना रिटन द वर्क इन द 12th और 13th सेंचुरी में लिखा गया था ये. द दया भागा एंड द मिताक्षरा आर द 2 स्कूल्स ऑफ लॉ. दया भागा और जो मिताक्षरा हैं वो 2 स्कूल्स हैं लॉ के, दैट गवर्न द लॉ ऑफ सक्सेशन ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अंडर द इंडियन लॉ. लॉ ऑफ सक्सेशन के बारे में हम पढ़ लेते. क्या है लॉ ऑफ सक्सेशन? इफ person dies and his property will be transferred to whom it is described in law of succession. That is, अगर कोई पर्सन मर जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी को किसको ट्रांसफर होगी ये डिस्क्राइब करता है लॉ ऑफ सक्सेशन. ठीक है. अब हम आगे बढ़ते हैं, डिफरेंस पढ़ लेते हैं. डिफरेंस बिटवीन द दया भागा स्कूल एंड मिताक्षरा स्कूल. मिताक्षरा दया भागा एज रिगार्ड्स टू ज्वाइंट प्रॉपर्टी. फर्स्ट पॉइंट है हमारा एज रिगार्ड्स टू ज्वाइंट प्रॉपर्टी के रिगार्ड्स में क्या पढ़ सकते हैं. फर्स्ट, पहले मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ फिर इसका मतलब बताती हूँ आपको. ठीक है.
फर्स्ट पॉइंट है राइट टू प्रॉपर्टी अराइजेज बाय बर्थ ऑफ द क्लेम्ड प्रॉपर्टी, हेंस सन इज अ को ओनर विद फादर इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो अराइज होती है बाय बर्थ, मतलब ये बर्थ से ही अराइज हो जाती है क्लेम्ड प्रॉपर्टी पे, और जो सन होता है उसकी जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे उसका राइट होता है, क्या होता है, राइट होता है बाय बर्थ। और जो फादर, सन इज अ को ओनर होता है सन वो फादर की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे। सेकेंड पॉइंट क्या है, दैट इज राइट ऑफ प्रॉपर्टी अराइजेज बाय द डेथ ऑफ द लास्ट ओनर। राइट ऑफ प्रॉपर्टी क्या होती है दया भागा में, वो कहाँ से अराइज होती है, जब पर्सन की डेथ हो जाती है, जो लास्ट ओनर है उसकी डेथ हो जाती है तब से अराइज होती है। हेंस सन हैज नो राइट टू एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, सन के पास कोई भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे राइट नहीं होता है ड्यूरिंग फादर्स लाइफ टाइम। ठीक है, सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं हम। Father has restricted power of alienation and son can claim partition even against his father। जो पावर ऑफ एलिनेशन का मतलब होता है पावर टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय गिफ्ट, विल और एनी अदर वे। जो फादर है वो रिस्ट्रिक्ट कर देता है पावर ऑफ एलिनेशन, एंड सन जो है वो क्लेम कर सकता है पार्टीशन, अपने पार्टीशन क्लेम कर सकता है अपने अगेंस्ट, फादर के अगेंस्ट पार्टीशन क्लेम कर सकता है। ठीक है, दया भागा पे हम पॉइंट पढ़ते हैं। फादर हैज एब्सोल्यूट पावर ऑफ एलिनेशन, फादर के पास एब्सोल्यूट पावर है पावर ऑफ एलिनेशन का, एंड सन कैन नॉट क्लेम पार्टीशन अगेंस्ट हिज फादर। और जो सन जो है वो अपने फादर के अगेंस्ट पार्टीशन के लिए क्लेम नहीं कर सकता है। द इंटरेस्ट ऑफ ए मेंबर ऑफ ए जॉइंट फैमिली वुड पास टू द अदर मेंबर। जो इंटरेस्ट है वो फैमिली के जॉइंट फैमिली के जो मेंबर है वो पास करेगा अदर मेंबर को बाय सर्वाइवरशिप। सर्वाइवरशिप का मतलब उत्तराजीवी, जो भी मतलब अभी मतलब जो जीवित है उस पे मतलब पास करेंगे ऑन हिज सर्वाइवरशिप, ऑन हिज डेथ पे, उसके सर्वाइवरशिप के डेथ पे। ठीक है, द इंटरेस्ट ऑफ एवरी पर्सन वुड पास बाय इनहेरिटेंस। जो इंटरेस्ट है वो हर पर्सन का पास होगा बाय इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मीन्स उत्तराधिकारी से, टू हिज लीगल हायर्स लाइक विडो, सन और डॉटर ऑन हिज डेथ। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हम पढ़ते हैं एज रिगार्ड्स पार्टीशन। पार्टीशन के रिगार्ड्स पे क्या पॉइंट है, इन मिताक्षरा द शेयर ऑफ ईच कोपार्टनर का मतलब पता होगा हम वारिस, इज नॉट डेफिनेट। ठीक है, एंड व्हेन द शेयर इज, जब शेयर निर्धारित होंगे, जब डिटरमाइंड होंगे, दैट बिकम्स पार्टीशन, वो पार्टीशन हो जाएगा। दया भागा पार्टीशन बाय मेट्स एंड बाउंड्स इज नेसेसरी। दया भागा में पार्टीशन जो है वो इट में मीन मियर मेट्स और बाउंड्स का मतलब बता देती हूँ मैं आपको। इट में मियर डिफाइनिंग ऑफ द शेयर्स, दैट इज डिवीजन इन स्टेटस। इट मे बी physical division of the property or by drawing up the boundaries, that is what is known as partition by mates and bounds। बाय जैसे मेजरिंग करके या पार्टीशन कर देते हैं, इसका मतलब है मेट्स एंड बाउंड्स। ठीक है, हमारा थर्ड पॉइंट है एज रिगार्ड्स डिस्पोजिशन ऑफ अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी। डिस्पोजिशन मतलब स्थिति बताना। ठीक है, इन मिताक्षरा मेंबर्स ऑफ जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी कैन नॉट डिस्पोज ऑफ देयर शेयर वाइल अनडिवाइडेड। इन मिताक्षरा स्कूल में क्या है, जो मेंबर्स है जॉइंट फैमिली के, उसकी प्रॉपर्टी जो है वो डिस्पोज ऑफ नहीं करी जा सकती, डिस्पोज नहीं करे जा सकते उसके शेयर, जब तक कि वो डिवाइड नहीं किए जा सकते, जब तक कि वो अनडिवाइडेड है। ठीक है, अंडर दया भागा सिस्टम में क्या है, कोई भी मेंबर जो है जॉइंट फैमिली का वो डिस्पोज कर सकता है अपने शेयर बिना डिवाइड करे। हमारा फोर्थ पॉइंट है एज रिगार्ड्स द गवर्निंग प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब है उत्तराधिकारी। गवर्निंग प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एंड सक्सेशन इन मिताक्षरा इज नियरनेस ऑफ ब्लड रिलेशनशिप। जो गवर्निंग प्रिंसिपल है लॉ का इनहेरिटेंस ऑफ गवर्निंग प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, और सक्सेशन जो है मिताक्षरा जो है वो नियरनेस ब्लड रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है। इन दया भागा इट इज रिलीजियस बेनिफिट पे डिपेंड करता है। इट अराइजेज बाय द पिंडा ऑफरिंग, दैट इज राइस बॉल्स ऑफरिंग टू डिसीज एंसेस्टर्स। ये अराइज कैसे होता है, बाय पिंडा ऑफरिंग, मतलब राइस बॉल जो है वो ऑफरिंग करते हैं अपनी मृतक एंसेस्टर्स को। समवन इज नो लॉन्गर लाइव। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट क्या है, एज रिगार्ड्स टू डॉक्ट्रिन ऑफ फैक्टम वैलेट।
फैक्टम वैलिड का मतलब है, डॉक्ट्रिन ऑफ फैक्टम वैलिड का लिटरली मीन्स व्हाट शुड नॉट बी डन शैल बी वैलिड, द नियरेस्ट अप्रोच इज टू बी फाउंड इन द दया भागा। ये नियरेस्ट अप्रोच जो है फाउंड किया था दया भागा में। इसका पूरा मतलब है जो नहीं किया जाना चाहिए वह वैध हो जाए। ठीक है, अब हम इसके पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। अ फैक्ट कैन नॉट बी अल्टर्ड बाय 100 टेक्स्ट, जो फैक्ट है वो अल्टर्ड नहीं किया जा सकता बाय 100 टेक्स्ट से। इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय वेरी लिमिटेड एक्सटेंट, ये रिकॉग्नाइज किया जाएगा वेरी लिमिटेड एक्सटेंट पे। डॉक्ट्रिन ऑफ फैक्टम वैलिड इज फुल्ली रिकॉग्नाइज्ड, दया भागा पे क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ फैक्टम वैलिड जो है वो फुल्ली रिकॉग्नाइज्ड होगा। ठीक है, हमारा 6th पॉइंट है एज रिगार्ड्स टू सपिंदा। विजनेश्वरा डिफाइंड सपिंदा, विजनेश्वर मिताक्षरा में विजनेश्वरा ने डिफाइन करी थे स्पंदा रिलेशनशिप, ऑल द रिलेशनशिप अराइजिंग बिटवीन टू पर्सन, जो सारे रिलेशनशिप है वो अराइज होंगे टू पर्सन के बीच में थ्रू देयर बीइंग कनेक्टेड बाय पार्टिकल्स, मतलब ऑफ वन बॉडी, जिनका मतलब एक बॉडी से कनेक्टेड पार्टिकल्स होंगे, उनपे ये रिलेशनशिप अराइज होगा। और बाय बर्थ, मैरिज और एडॉप्शन से। किससे होगा, बाय बर्थ से होगा, मैरिज से होगा और एडॉप्शन से होगा। दया भागा ने प्रोपॉइंट किया बाय द ऑब्लिगेशन थ्योरी से प्रोपॉइंट किया, दैट इज इफ टू पर्सन ऑफर पिंडा टू सेम एंसेस्टर, जब कोई दो पर्सन ऑफर करते हैं पिंडा सेम एंसेस्टर को, देन दे आर सपिंदाज टू ईच अदर, तब वो क्या हो जाता है, सपिंदाज हो जाते हैं एक दूसरे के। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो, मेरा ये पढ़ाया हुआ पसंद आया, आई होप यू ऑल आर स्टडी वेल, एंड इफ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज सपोर्ट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट. If you have any query then please written it down in the comment section. Thank you.